कैलाश सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज आपने इस वीडियो के माध्यम से मुझे एक मौका दिया जो देश में मैं संस्कृत को आगे बढ़ा सकूं। और इसको देववाणी कहा कहा जाता है। और मैं देश से लेकर के पूरे पूरे जो है विश्व में इस संस्कृत को पहुंचाना चाहता हूं। इसकी विशेषताओं को पहुंचाना चाहता हूं। जी। यस सर। वाह। यानी कि संस्कृत जो है वो हमारी सबसे पुरानी जो प्राकृत यस सर। भाषा कहते हैं वो है। और जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि संस्कृत के ऊपर नासा ने भी बहुत सारे रिसर्च किए हैं, जैसे अपने श्लोक का, अपना यस संस्कृत के मंत्रों का। तो इसके पीछे यस। का क्या रहस्य है सर? इसको आप कैसे देखते हैं जी? हाँ, नासा के साइंटिस्ट द्वारा बनाए जा रहे सिक्स एंड सेवन्थ जनरेशन सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पे आधारित होंगे, जो 2034 तक तैयार हो जाएंगे। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है, इसके पीछे क्या यस रहस्य? सर। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। ये कहना सही है, क्योंकि हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और अनेक दिव्य ग्रंथ संस्कृत में रचे गए हैं। यह भाषा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान की वाहक रही है, इसलिए इसे देववाणी कहा जाता है। जी। यस। आप अभी स्कूल में जो सेवा दे रहे हैं बिरला ओपन माइंड्स स्कूल में, तो वहां पर आप जो यस। बच्चों को सिखा रहे हैं, तो किस स्टैंडर्ड तक के बच्चों को आप अभी संस्कृत सिखा पा रहे हैं? यस सर, मैं ग्रेड 3 to 8 को मैं संस्कृत सिखा रहा हूँ। जी। और जब संस्कृत को जीवन से जोड़ा जाता है तो बच्चे स्वतः इसमें रुचि लेने लगते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं। संस्कृत के बारे में मैं बताना चाहूंगा। संस्कृत बोलने में जीव की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। जी। इसलिए गीत, श्लोक, कहानियां, संवाद के माध्यम से प्रेरित उन बच्चों को किया जा सकता है जी। 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 इस क्षेत्र में। जी सर। अच्छा, संस्कृत भाषा जो है सर वो बोलचाल में अभी प्रयोग में नहीं है, तो जिसके कारण काफी टफ होता है। तो क्या इसको जी जी। मनोरंजन में डाल करके मनोरंजक तरीके से क्या सिखाया जा सकता है? ऐसा कुछ विकल्प है क्या आपके पास? हाँ, विकल्प तो है हमारे पास। इसको इसको जो है हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से या उच्चारण करके, खेल खेल के क्रम में, या जो है कुछ इसको अपने आध्यात्मिक से जोड़ करके, हाँ, श्लोक का उच्चारण करते हुए इसको मैं आपको समझा सकता हूँ जी। इस तरह से। यस सर। ओके। बहुत सारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, खास करके स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, तो संस्कृत सीखना तो चाहते हैं। तो संस्कृत सीखने के लिए कैसे मैं प्रेरित कर सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। जब संस्कृत को जीवन के गतिविधियों से जोड़ के देखा जाता है तो बच्चे स्वतः उसमें रुचि लेने लगते हैं, उस चीज में। कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से उसको प्रेरित हम कर सकते हैं। और मैं जो पढ़ाता हूँ वो अलग टाइप से मैं पढ़ाता हूँ। जी। जैसे 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 है, मैं जो उच्चारण करता हूँ, जैसे है, माता शत्रु पिता वैरी, जी। येन वालो ना पठिता। जी। माता शत्रु पिता वैरी, किताब है। येन बालो ना पठिता। जी। कहने का अर्थ ये है सर, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं हाँ। वे उनके शत्रु हैं, वैरी हैं, दुश्मन हैं। जी। इसको समझना पड़ेगा, इस लाइन को। उसके बाद है, जैसे श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी। सर्वे सन्तु निरामया। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः में सभी की इच्छा होती है सभी लोग सुखी रहें, सुखी रहे। यस। और सभी जो है निरोग रहें। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जी। सभी
कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी नहीं हो, यानी कि कल्याण ही देखें। यानी कि मेरे चलते, मेरे कारण, मेरे मेरे कुछ वजह से किसी को दुख पहुंच जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। फिर युवा वर्ग भी आपसे सीख सकते हैं। हाँ हाँ, सब कोई सीख सकते हैं। बच्चे, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, मैं जो ऑनलाइन देता हूँ, क्लास 2 से देता हूँ, जो बच्चे छोटे छोटे हैं उन्हें मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण सिखाता हूँ। यानी क्लास 2 से लेकर 10 तक हमारे पास बच्चे आते हैं, ऑनलाइन में पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, और संस्कार की भी हमारे पास पढ़ाई होती है। जी। संस्कार की भी पढ़ाई होती है हमारे पास, मैं संस्कार भी बच्चों को देता हूँ। यस सर। अच्छा, तो आप जो है ऑफलाइन हम्म। भी पढ़ाते हैं या ऑनलाइन में भी आप पढ़ाते हैं? ऑनलाइन भी व्यवस्था है आपके? हाँ, ऑनलाइन तो मैं पढ़ाता ही हूँ, और उसके साथ ऑफलाइन मुस्लिम बच्चों को प्रेरित करता अच्छा, हूँ। मुस्लिम बच्चे भी आ रहे और हैं? जी, वाह। हमारे साथ जो है ये डेंटिस्ट जो है, दंत रोग स्पेशलिस्ट, वो है हमारे साथ में। अब पशु चिकित्सा पदाधिकारी के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। माउंट एसएससी, माउंट कार्मल स्कूल तक के बच्चों को मैं शिक्षा दे रहा हूँ। अब वो सोच रहे हैं कि और संस्कृत को मेरे बच्चों को आप सर पढ़ा है। जी। यस सर। संस्कृत भाषा भारत का परिचय, यदि हम विश्व को सभ्यता के सकारात्मक शिखर पर देखना चाहते हैं, तो संस्कृत को राष्ट्र भाषा की नहीं, अपितु विश्व भाषा का सम्मान देना होगा। वाह। ये करना होगा। यस सर। जी जी जी। तो क्या ये यस। संस्कृत भाषा वो अगर सीख करके, और जिस तरह से आप अभी कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, तो क्या इस तरह से यस। एक नया रोजगार के तरह इसको देखा जा सकता है क्या? हाँ, जरूर जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि अध्यापन के क्षेत्र में अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वन डे संडे क्लास लेता हूँ। 500 क्लास है हमारा, एक क्लास का ऑफलाइन में। यस यस। और उसके बाद शोध, इस पे शोध यदि आप करते हैं, उसका अलग ही वैल्यू है। योग में, आयुर्वेद में, पत्रकारिता तथा ऑनलाइन में भी अवसर प्राप्त होता है इस माध्यम से, यानी संस्कृत के माध्यम से। बताएं कि सर हम्म। इसमें स्ट्रगल क्या क्या आया था, संघर्ष क्या क्या रहा संस्कृत के इस अ, जर्नी? मेरा मेरा जो अनुभव है, फर्स्ट स्कूल हमारा भागलपुर में चौहान पब्लिक स्कूल है, जी जो आपका फुलवरिया में। जी जी। वहाँ क्या था, मैं वहाँ पे गया हुआ था टाइप करने के लिए, कंप्यूटर पे वर्क था हमारा। तो हम्म। एक दिन की बात है, चौहान सर है यहाँ के, भागलपुर के। उन्होंने बोला कि पंकज, थोड़ा सा क्लास, एक क्लास हमारा जो है ना ब्लैंक चल रहा है, आप जो है टीचर्स नहीं आए हैं वहाँ पे, तो आप जाके क्लास ले लो। तो मैं गया वहां, तो बच्चा क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ना है, तो संजोग से जो है हिंदी संस्कृत के टीचर अवेलेबल नहीं थे वहां पे, वाह। अवेलेबल नहीं थे, वो आए नहीं थे। जी। तो मुझे मौका वहां से ही मिला संस्कृत पढ़ाने का। जैसे ही मैंने श्लोक का उच्चारण किया, बच्चा खुश हो गया। वाह। और ऐसे आगे आगे ऐसी स्थिति हुई, संस्कृत टीचर के रूप में मैं वहां पढ़ाने लगा। और अच्छा। दूसरे दिन से क्या हुआ, एक और टीचर आए, न्यू टीचर। वो संस्कृत में ऑनर्स है, बहुत सारी डिग्री है उनके पास। तो सामने में क्लास 8 में वो क्लास ले रहे थे, और हमारा क्लास 6 में चल रहा था। अब बच्चे वहां से इस तरह से बुला रहे हैं, सर आइए, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज यस। सर, कृपया आप आए। तो मुझे मुझे मतलब सुन करके, देख करके आश्चर्य लगा कि ये क्या हो रहा है। नहीं बच्चे, अवहेलना नहीं मैं करना चाहता हूँ किसी भी शिक्षक की, क्योंकि वो आचार्य हैं जो पढ़ाने आए हैं, उनके बारे में हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि आप नहीं जानते, हम ज्यादा जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उन बच्चों को बोला कि आप पढ़ो, मैं आऊंगा ये लंच के बाद या नेक्स्ट डे। यस सर। तो कहने का मतलब है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और वहां से जो है जी आप मतलब किक कर गए, है ना? जी जी। मुझे पता भी नहीं था कि संस्कृत के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं था वहाँ, मेंटलिटी, हमारी सोच उस तरह की नहीं थी। अच्छा अच्छा। यस सर। आपने अभी बताया कि आपके पास कुछ अदर कम्युनिटी के भी बच्चे आते हैं, तो यस सर। वो बच्चे जब आते हैं तो चूंकि वो उनकी रिलीजन कुछ और है, या फिर हम्म। वो अलग मान्यताओं में जीने वाले लोग हैं, तो वो जी। संस्कृत की ओर कैसे रुख करते हैं? उनको कैसे आप प्रेरित करते हैं संस्कृत सीखने के लिए, या हाँ संस्कृत उनके लिए हाँ, कितना ऐसा काम आता ऐसा है।
जी जी जी। जब मैं सबूर में एक स्कूल है, संत में ही कॉन्वेंट स्कूल, वहां मैंने 10 सालों तक संस्कृत पढ़ाया। वाह। वहां एक एक गली में जब संस्कृत की बात होती है तो मेरा नाम वहां पे जरूर आता है। अच्छा अच्छा। बच्चा से लेकर के, पेरेंट्स से लेकर के, जितने भी ओल्ड एज में है, वो टोटल वो जान रहे हैं संस्कृत को। संस्कृत के नाम से ही हमारे नाम को जोड़ा गया है वहां पे। अच्छा अच्छा। ऐसा है वहां पे। जी जी जी। जी। तो कहने का मतलब वो कि हमारा अदर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उसको आप संस्कृत के लिए कैसे प्रेरित कर रहे हैं ये। हाँ, प्रेरित करने का अर्थ ये हुआ कि जैसे आप तो उर्दू पढ़ ही रहे हो या उर्दू में जानकारी है ही, लेकिन संस्कृत अलग सब्जेक्ट है। यदि आप जान जाओगे तो आपका जो वैल्यू है, आपका जो वैल्यू है वो सर्वोपरि हो जाएगा। और हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो संस्कृत में 100 में यदि नंबर है, हिंदू बच्चा को यदि नंबर 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, हमारे मुस्लिम बच्चे को 99 आ रहा है। है एक नया सोच जी। डेवलप होता है। जैसे कि हम लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोग हिंदी को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वहीं पर अगर उर्दू फारसी अरबी भाषा को सीखते हैं तो एक कहीं ना कहीं जी माइंड सेट इस तरह का बिल्ड होता है कि ये उस जी भाषा सर। के जो कि हमारी नहीं है, हमारी मातृभाषा वो नहीं है, फिर भी हम उसके जानकार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो बढ़ ही जाता है। जैसे अभी फिलहाल, अभी का जो समय चल रहा है, वो संस्कृत के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारे देशों में संस्कृत की शुरुआत हो गई है। हम्म वहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि वो जो है कंपलसरी सब्जेक्ट, इसको बना दिया गया है। हम्म। संस्कृत सीखने से दिमाग तो तेज होता ही है। और लंदन और आयरलैंड के कई स्कूल में संस्कृत सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है वहां वाह। पे। ऐसा लंदन और है जी। आयरलैंड। आयरलैंड। वाह। ये दो ऐसे देश हैं जहां पे ये कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है, संस्कृत को। सुपर सुपर। यस सर। व्याकरण को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। यस सर। यस सर। जैसा कि संस्कृत व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं, या हमारे जो छात्र हैं वो भी पढ़ते हैं, तो पाणिनि, पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण की जहाँ तक मुझे जानकारी हाँ। है, तो जी जी। पाणिनि ने इस चीज को किया। लेकिन वो संस्कृत व्याकरण मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वो बहुत भास्ट हो जाते हैं, बहुत ही हाई लेवल के वो चीज होते हैं। तो उसको हम्म। आसान करके अगर बच्चों को, नए आजकल के बच्चों को दिया जाए, तो इसको आप कैसे मतलब को रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण तो बहुत जरूरी हम्म। है, और उसको मनोरंजक मुझे प्रस्तुत करके फिर बच्चों के, इसको सर आप जी। कर पाते हैं इसके कुछ जरूर जरूर हाँ हाँ, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अब मेरे पास एक छोटा सा जो है एक्टिविटी स्टाइल में ही है। जी। जैसे स्वर को जानते हैं। हम्म। स्वर इंग्लिश में 5 होता है जिसको वॉवेल बोलते हैं। हिंदी में 11 होता है। जी। और संस्कृत में 13 होते हैं। दे रहे होते हैं जी। 13 होते हैं। अब इसको याद करने का क्या है, फॉर्मूला सूत्र है। 11 हमारा ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ औ, ये हमारा 11 हो गया। 11। अब दो जो बचा हुआ है, एक री होता है, एक री होता जी। है। री का मतलब हुआ वो री में एक और रीकार की मात्रा हो जाती है, जी। तो री हो गया। और एक होता है री, लॉ में रीकार की मात्रा, दो एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 11+2 = 13। जी। ये इसकी बात हुई। हम्म। अब हम लोग बात करेंगे कैसे वर्ण, स्वर और व्यंजन, व्याकरण की बात कर रहे हैं, कैसे याद करना चाहिए। वर्ण टोटल जो है संस्कृत में 46 है, 46। जी। 46। स्वर 13 है, स्वर 13 है। जी। और व्यंजन 33 है। 33+13 = 46। 46। जी। अब बच्चों को मान लिए एग्जाम में स्वर याद नहीं है, जी। स्वर 13 होते हैं, 11 मान लीजिए एग्जाम में बच्चा जो परीक्षा में जो है बच्चा 11 लिख दिया, उसको कैसे याद आएगा एट रैंडम। वो हमारे पास मैथमेटिक्स स्टाइल में फॉर्मूला है जो वाह। मैंने तैयार किया है। जी। भारत के किसी स्कूल में यह तैयारी नहीं हुई है इस तरह की। हमारे बच्चे जो है वो जो माउंट एसएससी हो या माउंट कार्मेल में हो, वहां टीचर को यानी कि शिक्षिका को वो समझाते हैं वो बच्चे। ये अच्छा। सूत्र है मैथमेटिक्स स्टाइल में। तो ये सूत्र हमारा क्या है, वर्ण बराबर स्वर प्लस व्यंजन। जी। वर्ण बराबर स्वर प्लस व्यंजन। जी। जैसे हम लोग याद करते हैं a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², तो उसी स्टाइल में जो है मैंने तैयार किया, वर्ण बराबर स्वर
प्लस व्यंजन। व्यंजन। तो वर्ण होता है 46, जी। यानी यानी कि 46 लिख दिया मैंने वर्ण। हम्म। आई इक्वल्स टू यस। बराबर, स्वर आपको याद नहीं है तो वहां पे हो गया एक्स जी। प्लस, और व्यंजन आपको याद है 33, जी। यानी कि स्वर इक्वल्स टू वर्ण माइनस व्यंजन। वर्ण हुआ 46 माइनस 33 इक्वल्स टू 13, निकल गई। वाह, एग्जाम सुपर में बड़ा। ग्रेट। थैंक यू सर। जानने। उसके बाद एक और है सर, कि आप व्यंजन, स्वर याद है व्यंजन याद नहीं है, तो जी। क्या करेंगे हम लोग? हाँ। तो उसी स्टाइल में करेंगे, व्यंजन इक्वल्स टू होता है वर्ण माइनस स्वर। तो वर्ण हो गया 46 और माइनस 13 इक्वल्स टू 33। यानी मैथ, मैथ की भाषा में मैथ को और जी संस्कृत को जी ऐसा जी। मिक्स कर दिए हैं हाँ, कि खेल खेल में बच्चे सीख। मतलब मतलब कि भाई बहन हो गया दोनों। हाँ 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 हाँ। भाई के बिना बहन नहीं, बहन के बहन बिना के भाई बिना नहीं। भाई। जी। रक्षाबंधन मैंने जो है सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में मैंने मना लिया। जी जी जी। यानी कि बिना वाह। त्योहार का त्योहार हो गया, अब बच्चा सीख भी लिया खेल खेल में। सीख भी लिया, सीख भी लिया। आपने जो क्वेश्चन पूछा खेल खेल में कैसे, तो ये खेल हमारा ये है, जी ये जी हमारा खेल है। जी। इस तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, बच्चा बच्चा को भी मजा आया, अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, 10 सालों से हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं हुआ है। जी सर। एक्चुअली है क्या कि हम लोग जिस माहौल से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर संस्कृत शब्द या श्लोक जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो जी सिर्फ पंडितों के बीच ही रह जाते हैं। पंडित लोग आते हैं जी। शादी विवाह में, तो वहाँ मंत्र हम्म। जो पढ़ते हैं या कोई सत्यनारायण जी भगवान का पूजा पाठ कराते हैं, तो इसमें जो जी। मंत्र का उच्चारण होते हैं, तो हम लोग सिर्फ समझते हैं कि बस यही काम है। लेकिन नहीं, संस्कृत एक बहुत हम्म। बड़ा व्यापक क्षेत्र है, संस्कृत के बिना कुछ नहीं है। और आजकल यस सर। हमारे जो आधुनिक युवा हैं, अगर वो इस चीज को समझें, तो संस्कृत में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं। और सरकार भी जागरूक हुई है इस क्षेत्र में, जहां तक अभी जो देखा जा रहा है। तो क्या इसमें हम्म। संस्कृत टीचर के रूप में भी जो है हमारे युवा सेवा दे सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या प्रावधान? हाँ, गायत्री मंत्र का जो है, क्या होता है गायत्री मंत्र, यदि बच्चों को हम सिखाएं बच्चों को, जी तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा सर। गायत्री मंत्र बोलने से, जी गायत्री मंत्र बोलने से बुद्धि तीक्ष्ण, कुशाग्र और तेज बुद्धि के लिए मंत्र थेरेपी के रूप में ये कार्य करता है। जी। आपका विल पावर इससे तेज होता है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जी। ओम का उच्चारण, ओम ओम। हाँ का हाँ। उच्चारण मानसिक संतुलन, हम्म। सकारात्मकता, बौद्धिक क्षमता, जी। स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है। हम्म। ओम का उच्चारण न केवल मंत्र थेरेपी है का हम्म। काम करता है, अपितु चिकित्सा जी के रूप में भी लाभप्रद है। जी। ओम, तो सांस ऊपर लिए ओम, जैसे जैसे रामदेव बाबा बोलते हैं ऊपर सांस लो, ऐसे करके हाँ। ओम। ओ। आप भी लीजिए ओम। और ओ। उसके बाद आह का उच्चारण, एक जी होता है अंग, एक होता है आह। तो हाँ। आह में क्या होता है, हम लोग जो है करते हैं उनका एक योगा होता है, तो आह, तो हाँ। सांस आपका नीचे चलता है। सांस तो बाहर। इससे क्या, वो थेरेपी भी हो रहा है आपका साथ थेरेपी। साथ। जी थेरेपी इसको बोलते हैं, जी जी, मंत्र थेरेपी बोलते हैं इसको, इस भाषा में। जी सर। जी। हमारे जो ऋषि और मुनि हिंद। रहे, जो उस युग के रहे, हम्म। जो नॉन यस सर। ऋषि मुनि, तो उन्होंने जो है बहुत सारे हम्म। सूत्र जो है वो कहीं ना कहीं मंत्र और श्लोक के रूप में दिए। यस सर, यस सर, हाँ हाँ और हाँ, हम ठीक। लोग उसका जो है अनुवाद पढ़ते हैं, ओरिजिनल जो श्लोक है उनका तो अर्थ है वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग अनुवाद समझ के नहीं रूप में पढ़ते हैं। तो पा। हाँ अनुवाद जो हाँ। है जब करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उसका जो अनुवादक है, तो उन्होंने अपने शब्दों के अनुसार जो है उनका अनुवाद किया है। लेकिन यदि हम जी। संस्कृत सीख जाते हैं, तो हम ओरिजिनल श्लोक का हूबहू बहू हम्म। अनुवाद खुद कर सकते हैं। जरूर जरूर सर, एक इससे मैं श्लोक सुनाऊंगा सर, उसका जी आप भी अर्थ समझा दोगे। जी आप भी अर्थ को समझा समझा सकते हैं। जी। जैसे है अस्तो माँ सदगम्य। सदगम है जी। अस्तो, जी। अस्तो का अर्थ हुआ औसत्य। ओ सत्य। अस्तो माँ सदगम, औसत्य सदगम, सत्य। जी। वो सत्य हे से प्रभु सत्य। मुझे औसत से सत्य की ओर ले चलें, ले चले।
तमसो, तम का अर्थ हुआ अंधकार, अंधकार। तमसो माँ ज्योतिर्गम, ज्योतिर जी। का अर्थ हुआ प्रकाश। प्रकाश। जी। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, जी। यानी कि मुझे, हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। प्रकाश की ओर। जी। अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु मामृतम गम्य। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर, मृत्यु मामृतम, अमरता की ओर ले चले। जी। मतलब कि इसको मैंने तोड़ दिया, छोटा छोटा रूप में कर दिया इसको। हम्म। उस अस्तो को असत्य कर दिया आपने, अस्तो माँ सदगम, और सत्य से सत्य की ओर, तम अंधकार, जी। प्रकाश विहीन, माँ ज्योतिर्गम्य, यानी कि ज्योतिर्गम प्रकाश की ओर, जी। उजाले की ओर ले चले आप। जी। यस सर। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जिस तरह से समझा रहे हैं और इतना तोड़ तोड़ करके समझा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि बिल्कुल जो फ्रेशर है वो थोड़ा बहुत भी हिंदी भी पढ़ना लिखना जानता है। तो आप जिस तरह से समझा रहे हैं तो संस्कृत जो है उनके लिए एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा, वो आसानी यस से सर, यस जरूर। होता है, ऐसा मुझे यस। महसूस होता है। अगर इसको एक मिशन के तौर पर लिया जाए जैसे अभी आप कर रहे हैं, उस तरह से और भी हम्म। लोग होंगे, तो मिशन के तौर पर अगर किया जाए और इसमें रोजगार को ढूंढा जाए कि इसमें क्या हाँ ठीक है। संभावना है, हम्म। तो ये कहाँ तक सफल हो पाएगा, हम्म। आपके नजरों में कैसा रहेगा? रोजगार तो इसमें बिल्कुल है। कहने का अर्थ है अध्यापन, यदि अध्यापन यानी कि आप पढ़ाते हैं, तो हम्म। इसमें रोजगार तो है ही। हम्म। क्योंकि अभी के समय में यदि संस्कृत को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है, हम्म। आने वाले समय में यदि यदि भारत देश को सोने की चिड़िया को जाना जाएगा, वो संस्कृत के रूप में ही जाना जाएगा। जी। जी। ये हम कह सकते हैं आपको, ऐसा हो रहा है। ऐसा अभी हमारे हमारे देश के जो सुषमा स्वराज हैं, जी। उनको आप सुनिए, हम्म। वो संस्कृत के, मैं सुबह सुबह उनके उनके बारे में सुना। अब वो इतना अच्छा संस्कृत बोलती हैं, इतना अच्छा श्लोक वो बोलती हैं। मैं उनके मुखार बिंदु से मंत्र मुग्ध हुआ, स्पिल बाउंड हो गया। सुबह सुबह की बात, आज सुबह की बात है। जी। 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 बहुत अच्छा हाँ, लगा। और रोजगार तो बहुत है इसमें। कहा जाता है खोजने पे जो है आपको आपको कुछ भी भगवान भी मिल जाते हैं। जिस तरह से कि स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस चलते हैं प्रत्येक यस सर। प्रखंड स्तरीय शिक्षण संस्थानों में जाएंगे, तो वहां पर कोई ना कोई उस क्षेत्र में स्पोकन इंग्लिश के क्लास चलाने वाले हैं। तो उसी तरह से यस सर। संस्कृत क्लासेस अगर चलाए यस सर। जाए तो एक नया हाँ। रोजगार उत्पन्न हो सकता है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट जरूर। हैं जो संस्कृत सीखना चाहते हैं वो, तो आपसे अगर कोई यस सर। संस्कृत सीखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल। कैसे जुड़ सकते हैं आपसे, कैसे सिखाते हैं, प्रत्येक दिन या साप्ताहिक या कैसे क्लास लेते हैं आप? ऐसे तो हमारा संडे संडे को वीकली क्लासेस है, क्योंकि जो है छुट्टी के दिनों में ही क्लासेस होती है, क्योंकि स्कूल भी हमारी है, विद्यालय है। और उसके बाद जो है हमारा ट्यूशन भी है। और उसके साथ जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए फुल्ली संडे हमारा ऑनलाइन क्लासेस होती है। हम्म। यस सर। अच्छा, ओनली संडे? संडे को क्लास है हमारा। जी ऑनलाइन सर। क्लासेस आप सिर्फ संडे को? संस्कृत। हाँ हाँ। तो यस सर। दर्शकों को मैं बता दूं कि आप जो हमें देख रहे हैं, अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं और बहुत ही आसान तरीके से और कम खर्च में, तो आप सीख यस सकते सर। हैं। महीने में 4 क्लास होंगे सिर्फ रविवार के दिन, चूंकि सर के पास समय की बड़ी अभाव रहते हैं। यस। यस और सर। ये जैसे कि कोई हैं जो युवा वर्ग हैं, जो हम लोगों के उम्र के लोग हैं, अगर वो भी संस्कृत यस सर। सीखना चाहे तो क्या वो लोग भी आपसे जुड़ के सीख सकते हैं? हाँ हाँ, श्योर, सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीखेंगे। अच्छा अच्छा। उच्चारण करने के लिए सीखेंगे, मंत्र उच्चारण सीखेंगे। हम्म। इससे क्या है, बहुत सारी बीमारी भी ठीक होती है हमारे पास। अच्छा अच्छा, बीमारी जैसे भी ठीक कॉलेज, होती है? हाँ हाँ, बीमारी सबसे ठीक होती पहले है, आप हाँ, इसको थेरेपी के समझना बारे में पड़ेगा। बता रहे थे। जी जी। जी जी जी, थेरेपी के बारे में मैं बता रहा था। इसमें क्या है, संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जी। जिसे बोलने में जीव की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल,
रोग से मुक्त हो जाएगा। वाह। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता ही है, जिससे व्यक्ति का शरीर पॉजिटिव रहता है। हम्म, ये तो गजब होगा ही। बात आपने बताया सर, कि बीमारियां भी ठीक हो जाती है सिर्फ यस, संस्कृत में बात करने से। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नासा बोल रहा है। नासा बोल नासा रहा क्या होता है? नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्ष ट्रेवलर को मैसेज भेजते थे है जी। तो उनके वाक्य उलट जाते थे, अच्छा। अपोजिट हो जाते थे। इस वजह से मैसेज का अर्थ अनर्थ बदल जाता था। बदल जाता था जी। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन हर बार यही समस्या आई, जी। कठिनाइयां आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा, जी। क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अर्थ नहीं बदलते नहीं हैं। बदले, वाह। ऐसा होता है। अच्छा, मतलब कि जो हम्म, स्पेस यात्री हैं उनको जो मैसेज भेजा या जाता था, तो यहां से हम्म, भेजा गया जैसे कुछ लिख करके, मान लेते हैं कि हाँ, उन्होंने कुछ लिखा, कोई वर्ड लिखा, यस आ, यस। जैसे वेलकम, एक वर्ड लिखा उन्होंने वेलकम, लेकिन जब उनको मिला, रिसीव हुआ, तो उनका जो है मतलब बिल्कुल ही बदल चुका था, लेटर इधर से उधर हो चुका था। ऐसा ही हुआ होगा हाँ, कुछ। जी जी, उसका अर्थ अलग हो जाएगा। अलग सीधी सी हुआ। बात है यार। अब वो कंफ्यूज है कि वो क्या कर रहा है, फिर उसको डिकोड करने में वक्त लगा। लेकिन संस्कृत यस, में चाहे इधर से जैसा गया, और वह अगर उलट पुलट भी हो गया, तो उसके अर्थ जो है, जी। मीनिंग जो है, वो उनको मिल गया। तो अब एक बात है, वो उल्टा हो गई। अब दो लाइन मैं बोलना चाहूंगा सर, थोड़ा सा। हम्म। संस्कृत केवल भाषा नहीं है, प्रत्येक की अभिलाषा है। कोई भी जन्म तिरस्कार से तिरस्कृत होता है, पुरस्कार से पुरस्कृत होता है, नमस्कार से नमस्कृत होता है, वैसे ही संस्कार से संस्कृत होता है। क्या बात है, गजब गजब, सुपर सुपर, वाह, वेल डन सर, वाह। संस्कृत भाषा को लेकर के जो आपकी जानकारी है, इतना ज्ञान है यस सर। आपके पास, और आप इस तरह से समाज में एक अपना योगदान दे रहे हैं, ये यस बिल्कुल ही जो है काबिले तारीफ है। समय आज कम पड़ गया, फिर से हम आपके यस सर। साथ सेकंड एपिसोड करते हैं, और बहुत कुछ सर आपसे सीखने का हम प्रयास करते हैं। हम अपने दर्शकों को भी बता दूं कि पंकज सर जो हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं इनसे मिला हुआ हूं, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और जब आप सर, इनसे मिलेंगे पंकज बाबू से, तो आप गदगद हो जाएंगे। अगर कभी मौका मिले, अगर आप भागलपुर क्षेत्र के हैं और आप देख रहे हैं, तो पंकज सर से एक बार जरूर मिलिए। बहुत यस सर, अच्छा यस। लगा सर, ये अनुभव जो है हमारा बहुत अच्छा रहा। समय थोड़ा सा इजाजत हमें नहीं दे रहा आगे बढ़ने के यस। लिए। अंत में सर बस इतना सा ही कि हमारे दर्शकों के लिए आप कोई अच्छा सा मैसेज अगर दे पाए तो। जी। हाँ हाँ, मैं मैसेज देना चाहूंगा कि कोई भी धर्म के इंसान हो, आप संस्कृत को जरूर सीखें। संस्कृत देववाणी है। और जो है, संस्कृत सीखने से आपकी बीमारियां तो ठीक होती ही है, उसके साथ साथ संस्कार की भी उत्पत्ति होती है। जी। कैसे बच्चा प्रणाम करता है, कैसे बात करता है, ये सब संस्कृत की देन है। क्योंकि गुरु, गुरु गुरु का अर्थ है, गु का अर्थ है अंधकार से, रू का अर्थ है प्रकाश की ओर। यानी कि इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा हुआ गुरु का, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्तित्व को गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ है। जी। शिक्षक भी अभी तक नहीं जानते गुरु क्या होता है। बहुत सारे शिक्षकों से मैंने पूछा, या बच्चों से, क्लास 10 की बच्चियों से मैंने पूछा, बिरला स्कूल हो या मॉन्टेसरी स्कूल का बच्चा हो, कार्मिल का, गुरु सर, गुरु शिक्षक, गुरु अध्यापक, गुरु मैडम नहीं। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्तित्व को गुरु कहते हैं। जी। इसलिए मैंने सबको सिखाया है, मातृ देवो भव, माता ही देव है, भगवान है। पितृ देवो भव, पितृ मीन्स पिता, पिता देव है। आचार्य देवो भव, आचार्य देव है, भगवान है। अतिथि देवो भव, अतिथि जो आप बाहर से कोई आते हैं आपके घर में, हम्म। वो देव है, भगवान है। जी। और गायत्री मंत्र का उच्चारण से, ओम मात्र से ही आपकी बीमारियां दूर हो जाती है। इसका उच्चारण मैं बच्चों को सिखाता हूं इस तरह से। एक सेकंड, मैं 2 मिनट उच्चारण उच्चारण करके सुनाता हूं। ओम भूर्भुव
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी।